आज कंस ने आपातकालीन अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और पूछा, अरे भैया हो ये बताओ, हमारा शत्रुजा ब्रज में कहीं माना जन्म लियो है, बाकी कैसे नष्ट किया जाए। किसी ने कोई सब अपने अपने हिसाब से और इनको परामर्श देते। किसी ने कहा ऐसा करो महाराज, ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दो। किसी ने कहा गौओं को सताना शुरू कर दो। किसी ने कहा यज्ञों को कराना बंद कर दो, क्योंकि गौ, ब्राह्मण, संत और यज्ञ ये भगवान विष्णु के ही अंश हैं, और जब इनको कष्ट दोगे तो इनको बचाने के लिए वो विष्णु अवश्य आएगा, और जब आएगा तो उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी जाएगी। देखो आज की कथा में गोविंदाय नमो नमः थोड़ी ज्यादा होने वाली है, इसलिए आपको हमारा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, है ना। हम बोलेंगे गोविंदाय, आगे का आप बोलोगे नमो नमः। किंतु किसी ने कहा नहीं, ऐसा करना भी ठीक नहीं है, ऐसे करने से भी और गलत हो जाएगा। जो लोग, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशिषयेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। जो सत्पुरुषों का अनादर करते हैं, संतों का अनादर करते हैं ना, उनकी आयु क्षीण होती है, श्री, उनके श्री का ह्रास होता है, वैभव का ह्रास होता है, धर्म से पतित होते हैं। इसलिए हमें किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। उसी समय में सभा जो थी कंस की, उसी सभा में बैठी थी पूतना। पूतना ने कहा, हमारी सुन सकते हो, हम कुछ कहें महाराज? बोले हाँ कहो। बोले ये बताओ, आपके शत्रु जो है विष्णु, उसका जन्म लिए कितने दिन हो गए? बोले 5-6 दिन हो गए। पूतना ने कहा तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। बोले तुम कैसे करोगे? बोले 10 दिन के अंदर ब्रजमंडल में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मैं मार दूंगी। कैसे, प्लान क्या है वो तो बताओ, कैसे करोगे? बोले मैं प्रत्येक घर में जाऊंगी और अपने स्तन पर जहर लगा के ले जाऊंगी और उस छोटे बच्चे को दूध पिलाऊंगी और वो जहर पीने से उसका प्राणांत हो जाएगा, और ब्रज में जितने 10 दिन में बच्चे लिए हैं सबकी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। कंस ने कहा, अपनो तेने जी मोहड़ो देखो हैं, कौन तो क्यों घर में घुसने देगो? पूतना ने कही, बाकी चिंता मत करो, मैं अपना रूप बदल लूंगी, सुंदर रूप धारण कर लूंगी, और फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो घूंघट मार लूंगी। घूंघट से बड़े बड़े काम हो जाते हैं महाराज। कथा सुनने आए, कथा में बैठे हैं, सोने का मन कर रहा है, घूंघट मार लो। पड़ोसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो तो व्यासी ही व्यासपीठ से जब जगाएंगे तब भले ही जग जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पुत्र ने कहा कि मैं ऐसा कर लूंगी। कंस ने कहा तो प्रयास करके देखो। आज पूतना जो है वो निकली है और पहुंचते पहुंचते वहीं पहुंच गई जहां उसे पहुंचना चाहिए था। यशोदा मैया के यहाँ भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव चल रहा है और उसी में पूतना पहुंची है। घूंघट डाल रखा है। जैसे ही घर से अंदर प्रवेश किया तो कुछ ग्वाल वालों ने पूछ लिया, चौ भैया हो चौरे जे गोपी हमने पहले तक कहूं देखी ना है। दूसरे ने कही तो ना पतो। कहा
बोलिए यशोदा मैया के पुराने समय की कोई उनकी सहेली रही होंगी, लाला को जन्म भयो है तो ये अब बधाई देने के ताई आई हैं। अच्छा भाई, पूतना अंदर पहुंची, भगवान तो पालने में लेटे हुए हैं, मैया यशोदा हैं, इनने जाकर के मैया यशोदा को बधाई दी। मैया बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई बहन। अब धीरे धीरे ये पालने के पास पहुंच गई। तब तक मैया यशोदा के पास और कुछ आ गई गोपियां। मैया ने कही तुम थोड़ा लाला को देखो, मैंने कि अतिथिन को देखूं आने वाले को। पूतना ने कही हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे लाला को देखने के ताई तो मैं आई ही हूं, तुम चिंता मत करो। भगवान पालने में लेटे हैं। आज मैया यशोदा तो अपने अतिथियों का सत्कार कर रही हैं और पूतना जैसे ही पहुंची और जैसे ही पूतना ने अपना घूंघट उठाया तैसे ही कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली। सन मीलते क्षण, उसी क्षण आंखों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा, गुरुजी क्या बात हुई, भगवान को डर लग आया क्या पूतना को देख करके, क्यों आंख बंद कर ली? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कन्हैया को डर नहीं लगो। तो बोले कन्हैया ने मन में विचार किया कि देखो कितनी दूर से चल के आई है और ये मुझको दूध पिलाने के लिए आई है, और दूध पिलाने का कार्य तो दो ही लोगों का विशेष रूप से होता है, या तो मैया का या मौसी का। तो भगवान ने मन में विचार किया कि आई तो ये मुझे दूध पिलाने ही है, चाहे भाव इसका कुछ भी हो, तो इसको कौन सी मुक्ति प्रदान की जाए, मैं कौन सी इसको मुक्ति दूं। यह विचार करने के लिए भगवान ने आंख बंद कर ली। कोई कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं, दूसरा अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख नहीं बंद करी, तो बोले भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि भगवान ने आंख बंद करके भगवान शंकर को प्रणाम किया, उनको स्मरण किया और कहा कि अरे भोले बाबा देखो मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में आया हूं, जहर पीने को मुझे तो कोई अभ्यास है नहीं, आपको जहर पीने को अभ्यास है। तो आंख बंद करके कन्हैया ने शंकर भगवान को आवाहन किया, अरे भोले बाबा आओ और जहर को आप पी लेना, दूध को तो मैं देख ही लूंगा। कोई कोई संत इसका और अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं कन्हैया ने आंख इसलिए बंद की कि कन्हैया ने मन में विचार कियो, अरे राम राम राम, जब पापनी दुष्टा पूतना ने मेरे चक्कर में न जाने कितने छोटे बच्चों को मार दिया होगा, तो उन छोटे छोटे बच्चों को सदगति देने के ताई और कन्हैया ने आंख बंद कर ली। कोई संत इसका और एक अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि भगवान ने मन में विचार किया कि ये पूतना है राक्षसी और ये वेश बदल करके मेरे सामने आई है, और मन में विचार किया कि मेरी दृष्टि यदि इस पर पड़ गई तो इसको जो असली रूप है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने किसी का नकली रूप तो टिकता ही नहीं है, तो इसका असली रूप मेरे सामने आ जाएगा और जो लीला है उसमें विघ्न उपस्थित हो जाएगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। अनेक संतों ने इसके अनेक अर्थ बताए हैं, लगभग 108 अर्थ हैं इसके सन्मीलिते क्षणा के, क्यों भगवान ने आंख बंद की। कारण कुछ भी हो, भगवान ने आंख बंद कर ली। इधर पूतना ने तुरंत कन्हैया को गोद में लिया और गोद में लेकर के उनको स्तनपान कराने लगी कि तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यतात प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिबत्। जैसे ही पूतना ने भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया तो पहले तो देखो भगवान ने दूध पिया और दूध के साथ ही अब पूतना के प्राणों को भी पीने लग रहे हैं।
प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। प्राणों का भी आकर्षण करने लगे और जैसे इसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगी ये तो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ करने लगी और छोटे से बालक से कहने लगी कि सा मुंच मुंचातिमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्य गात्राक्षिपितिरुरोदः। सा मुंच मुंचातिमिति प्रभाषिणी, मुंच कहते हैं छोड़ने को, ये कहती हैं अरे पूतना, अरे पूतना, अरे बेटा ऐसा नहीं करते, छोड़ छोड़। कन्हैया ने धीरे से कहा कि मैया अब हमने पकड़ लियो, अब छोड़ने की कोई बात नहीं है। और ऐसे कहकर के जैसे ही पूतना के प्राणों का आकर्षण कन्हैया ने किया, इसका असली जो चेहरा था वो सामने आ गया और विकराल रूप इसने धारण कर लिया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कि पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान। पतमानोपि तद्देह, गिरते हुए उसकी जो देह है ना वो 3 गव्यूति के क्षेत्र में गिरी, माने लगभग 12 कोस के एरिया में पूतना का शरीर गिरा। इतना विशाल शरीर था। आज दौड़े दौड़े ग्वाल और गोपी आए, मैया से कही अरे मैया तू तो कछु ध्यान ही नहीं दे, देख लाला को ये राक्षसी लेके जाना चाहिए। दौड़ी बड़ी मैया चढ़ करके इस पूतना के शरीर के ऊपर गए। कन्हैया तो मस्त स्तनपान कर रहे थे, कन्हैया को उठा लियो, उठा करके लेकर के आई। ये पूतना थी कौन? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि थे ना, जो कल कथा आपको सुनाई, राजा बलि की बहन थी। और जब वामन भगवान वहां पहुंचे तो वामन भगवान के स्वरूप को देख करके इसके मन में भाव आया कि देखो कितना सुंदर बालक है, ऐसा सुंदर बालक मेरे यहां होता तो मैं उसको दूध पिलाती। किंतु जैसे ही वामन भगवान ने त्रिलोकी के राज्य को नाप लिया तो इसको क्रोध आ गया। बोले ऐसे बालक को दूध, ऐसे बालक को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा था। आज भगवान ने दोनों ही इसकी कामनाओं को पूर्ण कर दिया, दूध पिलाने का भाव भी पूर्ण किया और जहर पिलाने का भाव भी पूर्ण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तुरंत मैया आज कन्हैया को लेकर के और गौशाला में गई। पूर्णमासी पंडितानी को बुलाया और गौशाला में से गाय के चरणों की जो रई थी वो कन्हैया के शरीर पर लगाई और महाराज गोमूत्र से स्नान कराया और फिर इनकी नजर उतारने लगी कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, चित्त की रक्षा श्वेत द्विपति करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कि क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। क्रीडंतम पातु गोविंद, खेलते हुए मेरे कन्हैया की रक्षा और गोविंद भगवान करें, सोते हुए मेरे भगवान की रक्षा माधव भगवान करें। गोदी में लेटे लेटे और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, देखो हमारे ही नाम से और हमको ही झाड़ो लगाए जा रहे हो। किंतु आप क्या समझो, गोविंद आपका नाम तो अनंत है, आपके नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति है। नाम राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल्क कुमत सुधारी। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, किंतु इनके नाम ने तो अनेकों का उद्धार किया है। मेरे गोविंद के नाम की बड़ी महिमा है।
और देखो, जो लोग कहते हैं कि भगवान हैं कहाँ, सही बात तो ये है कि भगवान हैं कहाँ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान तो समान रूप से सभी जगह विद्यमान हैं। जो भाव से प्रेम से उनको पुकारते हैं, मेरे बांके बिहारी वहीं आकर के उस भक्त का कल्याण कर दिया करते हैं। ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जहां बांके बिहारी निवास नहीं करते हैं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, अगर दृष्टि पवित्र हो जाए तो भगवान के दिव्य दर्शन भी हो जाएंगे। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा, 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 तेरा जलवा। तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा। बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है। बालों ने तुझको सुना है, सुना है। बालों ने तुमको सुना है। दोनों हाथ उठाइए ऊंचे ऊंचे, दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे उठा करके गाइए मेरे साथ भाव से। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है। कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी ने है देखा, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। हो आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, किस्मत से जान जुदा होगी या कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। लोग पीते हैं पी पी के गिर गए, हम पीते हैं गिर गए नहीं है, नहीं है। हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, प्रभु जी हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हो लोग पीते हैं पी पी के गिर गए, हम पीते हैं गिरते नहीं है, नहीं है। हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, नहीं है। हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं भक्ति के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले,
आए फिर हंस के बोले। ऐसी बात तुम क्यों पूछते हो, ऐसी बात तुम क्यों पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। ऐसी बातें तुम क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। वो जरा इतना बता दो सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा वो तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जरा इतना बता दो सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जरा इतना बता दो कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो जरा इतना बता दो सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जरा इतना बता दो सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जरा इतना बता दो सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गोविंद नहीं है। तू समाया है सारे जहां में, तेरी चर्चा कहां पर नहीं है। कितना सुंदर भाव है। भक्त कहते हैं गोविंद तेरे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, तेरे बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं, किंतु हम तो इस लायक नहीं हैं। तेरे भक्तों ने मंदिर बनाया और मंदिर में तुझको बिठाया, हम तो इस लायक नहीं है गोविंद। हमने तो अपने दिल में ही, अपने हृदय में ही आपका मंदिर बनाया हुआ है। हमने मन में ही मंदिर बनाया, जहां तेरे सिवा कोई नहीं है। जब ऐसा भाव हो जाता है तब जीवात्मा और परमात्मा का विलय हो जाता है। पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापि, स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई और भगवान को मारने के लिए आई, किंतु भगवान ने इसको वह गति प्रदान की जो गति भगवान यशोदा मैया को बाद में प्रदान करेंगे। राजर्षि परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुजी पूतना ने प्रभु को मुक्ति क्यों दी, क्या कारण था। अच्छा मैं समझता हूं, हो सकता है उसका नाम अच्छा होगा। बस उन्होंने कहा उसका नाम अच्छा नहीं था, नाम था पूतना। कौन रखना चाहता है अपने बच्चे का नाम पूतना। बोले अच्छा तो काम अच्छा होगा, नाम अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए भगवान ने मुक्ति दे दी होगी। बोले काम भी अच्छा नहीं था, लोक बालघनी छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। तो बोला कुल खानदान अच्छा होगा, भाई ऊंचे कुल खानदान पर भगवान रीझ गए होंगे, इसलिए पूतना को सदगति प्रदान कर दी होगी। बोले कुल खानदान भी अच्छा नहीं था, राक्षसी थी। अच्छा बोले महाराज खाती पीती अच्छा होगी, फलाहार करती होगी, इसलिए भगवान ने उसको सात्विक जान करके गति प्रदान कर दी होगी। बोले फलाहार नहीं करती थी, रुधिरासना खून पीती थी,
पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। चलो महाराज कोई बात नहीं, जो कुछ करती थी, अरे भगवान के पास आई होगी तब तो अच्छा मन लेके आई होगी, हाथ जोड़ के पूजा का थाल लगा करके आई होगी भगवान के पास। कहते हैं तब भी नहीं, जिघांसयापि हरे, हरि को जिघांसयापि माने मारने के लिए आई थी। स्तनम दत्वापि तद्गतिम, फिर भी भगवान ने उसको वह गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्रदान करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।